हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्ट्राइक आइए यहाँ पे। स्ट्राइक, व्हाट इज स्ट्राइक? किस तरह की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप लोग? अ वेरी वेरी गुड इवनिंग माय ऑल स्टूडेंट। ये वो क्लास है जो पूरे एक महीने से पेंडिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा ये महीना एंड हो रहा है, उससे पहले इस क्लास को एंड की जाए। भाई, इस क्लास की वजह से मेरी तबीयत खराब रही है। क्या तबीयत खराब रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी मेरी बहुत तबीयत खराब है। इस क्लास के आने से पहले भाई, इस क्लास में कोई कोई वो लग गया है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, इस क्लास में क्या लग गया है, उसको क्या बोलते हैं? पनौती लग गई है। इस क्लास में पनौती लग गई है ना? भाई, ये क्लास ही नहीं हो पा रही है, श्राप लग गया है। पिछले एक महीने से ये क्लास नहीं हो पा रही, तो मैं इस क्लास को बहुत जल्दी फिनिश करूंगा। मतलब समझ लो, बहुत छोटी क्लास, क्योंकि मुझे लग रहा है इस क्लास के चलते चलते कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे। भाई, इस क्लास की वजह से मैं बहुत बीमार रहा हूँ। ये क्लास मेरी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रीशेड्यूल होने वाली क्लास है। और टीम भी मेरे परेशान हो गई होगी, सर कितनी बार रिशेड्यूल करा रहे हैं, सेम क्लास रिशेड्यूल हो रही है। एक और रिशेड्यूल हुई है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कोई कुड़ दे रहा है क्या मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी सवारी, इस क्लास को बिगाड़ा, मेरी क्लास में आके पढ़ा दिया मैंने, महीने के अंत में आके, है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्या गाना बन गया था? चलो, ये क्लास शेयर कर दे बच्चों तक पहले, क्योंकि रैंडम टाइम पर चल रही है तो बच्चों को पता नहीं होगी। राइट, राइट। हाँ, किसी ने महाश्राप दिया है भाई इस क्लास के लिए। आइए, ये है, आप अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है, आपका एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपका कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, होम साइंस है, लेबर वेलफेयर, एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, संस्कृत, लॉ, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स। अगर आप, ये आपका पेपर 2 सब्जेक्ट है और आप अनअकैडमी की क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी को एनरोल करिए, है ना? और अगर आपका नहीं है, इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है या आता भी है, तो आप कंप्लीट पेपर 1 के बैच में हमारे अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर अभी रिसेंटली लेजेंडरी बैच भी स्टार्ट हुआ था, और पेपर 1 का एक और बैच स्टार्ट हुआ था। काफी बैचेस पेपर 1 के हैं, इसलिए रखे थे। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैंने समझो जैकेट उतार दी है, इनर भी हटा दी, क्योंकि क्लास लेनी थी अब, है ना? कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट? बट तबीयत सही नहीं है बहुत ज्यादा। मेरा ये जो थ्रोट है, यहाँ पे पता नहीं कुछ इन्फेक्शन सा बताया जा रहा है। ये क्लास की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। बता दूंगा इक्विवेलेंट, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है। एक बार देखो, ये वाटर मार्क तो नहीं लगा हुआ है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, बहुत थोड़ा सा लिटिल बात करें, क्योंकि इनके बारे में थ्योरी नहीं आती, क्वेश्चंस ही आते हैं, राइट? ठीक है, आओ। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? ये एक रैंडम क्लास चल रही है। मेरी जो क्लास का ऑफिशियल टाइम होता है वो सुबह 11 और रात में 9 बजे होता है, जो सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। ये टाइम ऐसे ही रैंडम चल रहा है, क्लास को भी फिनिश करना था, राइट? तो बच्चों को इन्फॉर्म नहीं, कोई पेड क्लासेस में, कोई कहीं पर होगा। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इक्विपमेंट होता है जो कि डेटा को प्रोवाइड करता है और कंट्रोल करता है सिग्नल को, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम। आपको इनपुट, इन इन पुट, इन कुछ पुट कर रहा है, इन अंदर, यानी कोई इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर जिसके थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड इनपुट, राइट? तो इनपुट, ये एग्जांपल्स है कीबोर्ड। और ज्यादा को डिटेल जानने की जरूरत नहीं, तो बाकी सब पता है आपको। बाकी मैं इस क्लास को जल्दी फिनिश करके किसी और क्लास में डिटेल बात करूंगा, तो ये क्लास मुझे बुखार दे रही है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा है, ये सब इनपुट है, राइट? एक और एग्जांपल आप यहां से समझ सकते हो। ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, डिजिटल पेन है जिसके थ्रू मैं राइट कर रहा हूँ, और ये सामने एक डिजिटल बोर्ड है जिस पर आप देख रहे हो। ये एक इनपुट है जिससे मैं लिख रहा हूं, और ये डिजिटल बोर्ड क्या है? ये आउटपुट है, जो आपको
दिखा रही है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा जब तक मैं इस पे लिख रहा हूँ, इनपुट देने का काम करता हूँ, सामने वाली डिवाइस आपको आउटपुट देती है, राइट। मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे। ठीक है, राइट, है ना। तो इनपुट क्या है, ये मेरा पेन इनपुट है, और जिस डिजिटल बोर्ड पे राइट कर रहा हूं ये आउटपुट है, राइट। इनपुट वही होता है जिस पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आउटपुट जो होता है जो यूजर को इंफॉर्मेशन देती है, यानी जो हम इसको यूज कर पाए, ठीक है, सुन पाए। तो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के थ्रू, फंक्शन कीज के थ्रू आप इनपुट दे रहे हो। माउस में आप अपने माउस के थ्रू इनपुट दे रहे हो। ये पेन लाइट पेन हो गया, ये जॉयस्टिक गेम हो गया। स्कैनर से इनपुट करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हो। ठीक है, वेब कैमरा जिससे इनपुट लगाते हो, कैमरे से आपको आउटपुट के फॉर्म में वीडियोस मिल। ट्रैक बॉल होती है, सारे क्या इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस है, फिर इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आज ही क्लास हो गई, मैं भैया मेरी बहुत तबीयत खराब करी इस क्लास ने, इसीलिए मैं इसको जल्दी से पढ़ाकर फिनिश करना चाहता हूँ। मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से। मैं पिछले 1 महीने से बीमार रहा हूँ इसी क्लास की वजह से। पता नहीं इसमें किसी ने सच में शराब दिया हुआ, राइट। इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, ये माउस होता है। कीबोर्ड, स्कैनर भी हमारा है, ये जॉयस्टिक बता दिया। बारकोड स्कैनर जो होते हैं, माइकर कोड भी होते हैं, जिससे ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स होते हैं। माइकर कोड जिससे आप बैंक की चेक को क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होते हैं। ट्रैक बॉल होते हैं, लाइट पेन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जो अभी हम माइक्रोफोन ये भी यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक है, राइट, ओके। ये एक और इनपुट डिवाइस का है, कीबोर्ड है, ग्राफिक टैबलेट्स है, बायोमेट्रिक मशीन्स है। आपने पुट किया, इनपुट चला गया, इंस्टोर हो गया कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई कि हाँ भाई आप आए हो। वेबकैम हो गया, है ना। बारकोड स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, माउस, ये सारे के सारे क्या इनपुट डिवाइसेस हैं। नहीं, इसमें से कोई थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसमें से ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं मैच द कॉलिंग में, इसके आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी चीजें कवर करूंगा, लेकिन इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, ये सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, टीएफटी मॉनिटर है, ये लेजर प्रिंटर है, इंजेट प्रिंटर। आउटपुट का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। एक आउटपुट डिवाइस जो होती है, किसी भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि डाटा को सेंड करता है कंप्यूटर में टू अनदर डिवाइस और यूजर, यानी किसी और डिवाइस में किसी और यूजर, कंप्यूटर से किसी और डिवाइस में किसी और यूजर में। देखो कंप्यूटर से क्या मॉनिटर पे आ रही है, ये प्रिंटर पर आ रही, प्रिंट हो रहा है। यहाँ प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स भी जो डॉट डॉट है वहां प्रिंटर, प्लॉटर्स पर हो रहा प्रिंट, स्पीकर्स पर आ रहा, आपको साउंड क्रिएट मिल रहा है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स पर आ रहा है जिस पर आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, राइट। ये सारे क्या होते हैं हमारे आउटपुट, जहां पर आपको यूजर एंड पर जानकारी मिल रही होती है, जिसको आप एटलीस्ट फील कर पा रहे हो, राइट। जैसे मैंने बोला ये पेन हमारा इनपुट है और ये डिजिटल बोर्ड आउटपुट है, जहां पर आप देख पा रहे हो। पेन में कुछ नहीं दिख रहा होगा, पेन में नहीं, जब मैं वहां पर लिख रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर, तो ये आउटपुट देने का काम कर रहा है। ये पेन आपको इनपुट दे रहा है, किसको, डिजिटल बोर्ड को। डिजिटल बोर्ड आपको आउटपुट दे रहा है, दैट इज आउटपुट डिवाइस, दैट इज इनपुट डिवाइस, राइट। ठीक है, ये भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज करते हैं टाइपिंग के लिए। ठीक है, पहला कीबोर्ड का जो ईयर का इन्वेंशन है वो 1867, वो ये सब मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए पहले, समझ पाए होंगे थोड़ी सी भाषा में, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आप लोग हंस रहे हैं, ये क्लास मेरे लिए सुरदत होगी इसलिए। हाँ, तभी मैं इसको फिनिश करूंगा। एक डिवाइस है जो अलाउ करता है यूजर को डेटा फीड करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा फीडिंग हो रही है, फीडिंग समझ रहे हो, इनपुट देने की बात कर रहा है। टू एनालाइज करो डेटा को, एनालिसिस करो, स्टोर करो और कमांड दो कंप्यूटर को, उसको क्या कहते हैं, उस डिवाइस को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे उसको, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या ए एंड बी। एक ऐसी डिवाइस जो अलाउ कर रहा है यूजर को, एक यूजर है हमारा, मान लो ये फीड करने का काम कर रहा है डेटा को इनटू अ कंप्यूटर, एक डिवाइस के थ्रू। तो ये क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जब हम डेटा की फीडिंग करते हैं कंप्यूटर में, ताकि वो एनालाइज कर पाए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए और स्टोरेज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। नितिका कत्तल, वेरी गुड। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? A user communicates with a computer with the help of which device? यूजर आप हो, आप कंप्यूटर से किसके थ्रू कनेक्ट करते हो, किसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हो, संचार कैसे करते हो? आपका संचार कैसे होता है बेटा? आपका संचार कैसे करते हो, आप कैसे संचार कर पाओगे? यूजर कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस? यानी यूजर हम हैं, हम एक डिवाइस है, हम एक यूजर है, एक अदर डिवाइस है, हमें कम्युनिकेशन करना है, संचार रखना है अपने कंप्यूटर के साथ। किस डिवाइस के साथ? तो इनपुट डिवाइस के साथ भी कनेक्शन करेंगे, आउटपुट के साथ करेंगे, बोथ ए एंड बी, दोनों डिवाइस के साथ क्या करेंगे? ए एंड बी दोनों। कोई बच्चा कह रहा सॉफ्टवेयर के साथ कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर एक अलग चीज है, हार्डवेयर पे हम बात कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, राइट। आगे आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाएंगे। विच डिवाइस अलाउ यू टू इंटर डेटा, फीड द डेटा, इन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर? लॉस माय फ्रेंड्स, क्यों लॉस कर दिया? विच डिवाइस, कौन सी वो डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? देखो आउटपुट क्या है, यूजर एंड पर है, अदर डिवाइस के एंड पर है, जो आपको डेटा प्रेजेंट कर रही है। इनपुट क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज रही है, जो प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद प्रेजेंट करता है एज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट से प्रेजेंट करा है, आउटपुट आ गया, राइट। विच डिवाइस अलाउ, तो इनपुट डिवाइस अलाउ करती, बहुत ही बढ़िया। अभी और क्वेश्चंस बढ़ेंगे इसके आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस? यानी जो हमारे मनुष्यों की समझने के योग्य जो डेटा होता है, हम जो कंप्यूटर को भेजते हैं, जो कंप्यूटर डेटा समझ सकता है, वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा समझा जाने वाला डेटा अगर कंप्यूटर समझने लगे तो वो किस डिवाइस के थ्रू हम समझा सकते हैं उसको? हम अपनी जानकारी को हम अपनी जानकारी को मॉनिटर के थ्रू भी भेज सकते हैं? नहीं बेटा। हम अपनी जानकारी को कैसे भेज सकते हैं? बताइए, बहुत ही समझदारी से आंसर दीजिए। नहीं, इनपुट के द्वारा। बेटा आउटपुट तो कंप्यूटर से यूजर एंड पर पहुंच रहा है। यहां पर कह रहा है वो कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमन एंड की, यानी मानव योग समझने वाली चीज कन्वर्ट कर रही है कंप्यूटर को समझने के लिए। तो ये इनपुट्स का काम है, ये इनपुट डिवाइस है। ये क्या इनपुट डिवाइस है? ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ये हम समझते पेन है, बट कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर थोड़ी समझ रहा पेन। जब हम राइट कर रहे हैं यहां पर इनपुट दे, कंप्यूटर के लिए वो इनपुट डिवाइस की तरह वर्क कर रहा है, राइट। इट्स एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ भाई, और पढ़िए। डिवाइस दैट कम्युनिकेट द रिजल्ट। देखो एक ही क्वेश्चन के कई सारी लैंग्वेज है, ऑप्शन इनपुट आउटपुट ही चल रहा है। एक डिवाइस है जो कम्युनिकेट करता है रिजल्ट ऑफ डाटा के, एंड प्रोसेस बाय द कंप्यूटर करता है, कन्वर्ट करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनटू अ फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट ह्यूमंस कैन इजीली रीड एंड अंडरस्टूड। अभी क्या था, ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, वो डेटा जब भेजते थे कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस थी। अब बताओ, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक ऐसी फॉर्म में भेजो जिससे आदमी समझ पाए, इंसान समझ पाए, हम समझ पाए, आप समझ पाओ, वही आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है? जैसे स्पीकर है, स्पीकर क्या करता है? आपके सामने क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या कन्वर्ट करने का काम करता है। लाइट कहाँ रही? नहीं, है ना, कन्वर्ट करने का काम करता है, राइट। तो वो हमारे फॉर्म में आते हैं। अब क्या होता है कि जैसे प्रिंटर है हमारा, उसने सिग्नल्स क्या प्रिंट आउट करा, राइट। दैट्स इट, लॉर्ड्स माय फ्रेंड करा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस? बताओ, ए बी सी डी ई में कौन सा ग्रुप जो है ओनली इनपुट डिवाइस है? गुड इवनिंग बेटा मंजू, कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? एक बार सारे बच्चे राइट आंसर दें। मैं इधर साइड पर हूं। इनपुट डिवाइस के लिए क्या माउस है? यस है। कीबोर्ड है? यस है। मॉनिटर है? यस नहीं है। जॉयस्टिक है? नहीं है। ये एक आउटपुट डिवाइस था, हटिया।
क्या माउस है सर। कीबोर्ड है सर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लाइट पेन तो इनपुट है। माउस है, इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट है। स्कैनर इनपुट है। जॉयस्टिक इनपुट है। लाइट पेन इनपुट है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। माउस क्या है हमारा, इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट है। ट्रैक बॉल इनपुट है। टच स्क्रीन इनपुट है। माइक्रोफोन इनपुट है। तो सी एंड डी ऑप्शन, सी एंड डी। सी एंड डी ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस मतलब क्या, जो डेटा को इनपुट कर रहे हैं, फीड करने का काम कर रहे हैं। स्कैनर से क्या, कोई डॉक्यूमेंट देते हो तो वो स्कैन करके हार्ड कॉपी को स्कैन करके एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कंप्यूटर के पास पहुंच देता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, बताओ भाई। कौन सा इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बताओ भैया, कौन सा इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। सौम्या कुमारी कह रही है ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल बेटा एक कंप्यूटर कर्सर कंट्रोल होता है। ठीक है, जो बहुत सारे लैपटॉप और उसमें डेस्कटॉप में यूज करते हैं हम लोग इसको। बहुत ही पहले के वर्जन का हुआ करता था, ओल्ड वर्जन है। कौन सा इसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। वेरी गुड कोमल चौहान। तो डिजिटाइजर होता है। माउस तो हमारा क्या इनपुट डिवाइस है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस है हमारा जो कि पॉइंट करता है। जॉयस्टिक भी पॉइंट कर रहा है, लाइट पेन भी पॉइंट कर रहा है। डिजिटाइजर नहीं कर रहा है। ये क्या करता है, एनालॉग फॉर्म को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में भेजने का काम करता है। ठीक है, करता है, कन्वर्ट्स करता है एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इनपुट डिवाइस बताओ। Which input device is used for input text, numbers, commands to the computer? बताओ, जहां पर हम लोग टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी है। फास्ट करो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहा करेंगे हम लोग, जिससे हमें सारी जानकारी। कीबोर्ड एक बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा डी ऑप्शन बोल रहा है क्या, नहीं। माउस से नहीं होता, स्कैनर से नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव नहीं। कीबोर्ड से हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, नंबर्स भी और कमांड भी। अभी मेरे पास नहीं है ना, तो हम दिखा देते हैं आपको। अगला, which input device is are used to move the cursor position on a monitor in screen? ओफो सर, ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो आप, बताइए। आप डर जाओगे सवाल को देखते हुए। ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो कर्सर पोजीशन को मॉनिटर स्क्रीन पे मूव कराते हैं, बताओ बच्चे। माउस एंड ओके। आप लोगों ने कभी गेम खेला है, कभी गेम खेला आप लोगों ने, तो आप समझ पाओगे जॉयस्टिक क्या होता है। दिस इज जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस है, एक तरह का लीवर होता है, हैंडल करते हैं हम लोग, राइट। इट्स काइंड ऑफ लीवर। तो आपका माउस होता है और ये लाइट, ये सॉरी, जॉयस्टिक होता है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये क्लास है। नंबर ऑफ फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड, टोटल अगर की बता सकते हो, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं। पुराने वाले कीबोर्ड्स पे नंबरिंग यहाँ हुआ करती थी, वो हट गया। बट फंक्शन कीज तो बता ही सकते हो टोटल कितनी होती है। टोटल फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड, हाउ मेनी फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड। गलत जवाब दे रहे हो बेटा सब लोग। पक्का, पक्का होती है 12, सोच लो। 13 तो नहीं होती है, 13 तो नहीं होती है, सोच लो। जो 12 जवाब दे रहे हो उनके लिए 13 तो नहीं होती है।
अच्छा, ओके, 12। अच्छा, कीबोर्ड में कितनी की होती है? कीबोर्ड का एक एग्जैक्ट नहीं हो सकता, पता है? किसी किसी कीबोर्ड में 101 की भी होती है, किसी में 102 होती है, कहीं 104 भी होती है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, राइट? नहीं नहीं, आईसीटी 5 की हम लोग केवल ये क्लास एक सरदर्द बन गई थी, काफी दिन से क्लास चली, इसलिए इसको आज आराम से सहूलियत से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। F1 से F12 तो हमारी क्या होगी? 12 की होगी। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट आर नोन एज व्हाट काइंड ऑफ कीज? ये फंक्शन कीज होती हैं, मॉडिफायर कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, या एडजस्टमेंट होती हैं? वेरी गुड। देखो, जनरली तो 101 होती है, वैसे कहीं कहीं कंप्यूटर में 102, एक कहीं भी 104 भी है ना? जैसे अगर मेरे पास लैपटॉप देखोगे उसमें कम है, किसी में F24 दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, है ना? तो जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। डिजिटल जमाना, डिजिटल चीजें। राइट राइट राइट, इट्स मॉडिफाई करने का काम होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कंट्रोल, ये सर आप क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हैं? कंट्रोल जेड का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस जेड का एक शॉर्टकट क्या होता है? मैं छोटा ऐसे पूछ लेता हूँ। यस यस यस, कंट्रोल प्लस जेड, ये किस, क्या फंक्शन है, क्या शॉर्टकट है इसको? कंट्रोल प्लस जेड, जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंट्रोल प्लस जेड। नमस्ते राठौर जी। अच्छा, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है? सर ये क्या बच्चों वाली चीज पूछ रहे हो? लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो शायद कंप्यूटर वीक भी हो सकता है, तभी आईसीटी रखा गया यहां से। वेरी गुड, ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी, अभी बच्चा कोई कॉपी बोल रहा है, कॉपी तो बताया ही नहीं हमने। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है। अच्छा, कंट्रोल प्लस एक्स, जानते हो कुछ कंट्रोल प्लस एक्स? एनीबडी कैन नो? कट, वेरी गुड, एंड पेस्ट, वेरी गुड। Which key of the keyboard is used to make characters either upper or lower case? बताओ, कीबोर्ड के हम अपर और लोअर यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, या अपर और लोअर केस, स्कैप, रिटर्न, शिफ्ट, या बोथ ए एंड बी, ए एंड सी? बोलो बोलो, प्लीज 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 फास्ट। तो शिफ्ट के थ्रू करते हैं ना, शिफ्ट दबाते हैं, फिर उस की को हम अपर की या लो कर देते हैं। अगर हम उसमें कैप्स लॉक ना दबाएं, कैप्स लॉक के ऑप्शन को यूज ना करें, अगर हमें इनमें से कोई फंक्शन यूज करना है तो हम शिफ्ट के थ्रू करते हैं। बताओ, यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में टैब की का इस्तेमाल क्या करते हैं? सर आपने कीबोर्ड के बारे में छान लिया, अभी एक दिन क्लास लूंगा एक्सेल के ऊपर, ठीक है? एक दिन एमएस एक्सेल पे क्लास लूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल पे क्लास लूंगा, जो स्प्रेडशीट पर क्वेश्चंस होते हैं, स्प्रेडशीट वाला सारा डेटा कवर करूंगा। ठीक है, इंटरनेट पे क्लास करूंगा एक, ईमेल वाली क्लास करूंगा, एंटीवायरस की क्लास दूंगा आपको, एंटीवायरस, ये सारी क्लासेस कवर करने वाले। बताइए, द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड क्या है? टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, बिल्कुल सही है। टैब की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? आप कर्सर को मूव करा सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, कर्सर को मूव कराना है, ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या है। देखते हैं, हम पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं। टू इंडेंट द पैराग्राफ, या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टू द कर्सर डाउन इन द स्क्रीन, देखो डाउन तो करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मूव भी तो करा सकते हैं बेटा, मूव नहीं करा सकते क्या? गुड इवनिंग कुमारी संध्या, हाउ आर यू? मूवमेंट, मूवमेंट भी तो होगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। माउस क्या है?
व्हाट इज माउस? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, या बोथ ए एंड बी? व्हाट इज माउस? लॉस्ट माय फ्रेंड्स, रो क्यों रहे हो? फाइन, थैंक यू। माउस क्या है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस। माउस क्या होता है? एक तो पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, पॉइंट किया और ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। दूसरा क्या है? कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। मॉनिटरिंग का कोई काम नहीं, फंक्शन। बोथ ए एंड बी, राइट। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा पहला कंप्यूटर माउस डेवलप किया गया था? बताओ। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप, मैंने पहला पेज दिखाया था, उसमें ईयर भी लिखा था, किस ईयर में किया गया था? बताओ भैया। कुछ बच्चों को ब्लॉक, एक बच्चा तो कल बोल रहा था, उसने कि मेरे मैसेज आया था, मैंने उसको ब्लॉक करवाने के लिए भेज दिया था। वैसे मैंने आज तक कभी किसी स्टूडेंट को ब्लॉक नहीं कराया, बट वो बोल रहा था डांस करो डांस। तो डोगलस एंजल बर्ट, तो मैंने देखो यहाँ पर आपके सामने मेंशन भी किया था, अगर आपने इस सारी स्लाइड्स को ध्यान से दिया हो। माउस 1964, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन मेंशन था वो सिस्टम अलग था। जो हमारा ये क्वेश्चन मेंशन था उसको ध्यान रखना हुआ, आपको चीजें चलनी आगे, ठीक है। तो माउस क्या है? ये मूविंग द कर्सर, ये माउस है, इनपुट डिवाइस है, कर्सर का मूव करने के लिए यूज करते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप में यूज करते हैं। 1964 में इसका इन्वेंशन हुआ था। वही सवाल हमने यहाँ पर था कि माउस जो था, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय डोगलस एंजलबर्ट 1964, 1964, याद रखना है। ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय, किस कंपनी के द्वारा ऑप्टिकल माउस बनाया गया? ठीक है। ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय, ऑप्टिकल माउस वॉश। अच्छा कुमारी संध्या, आज रात में 9 PM पे भी क्लास अटेंड करिएगा। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, बहुत तेज हेडेक है और मेरे थ्रोट में पेन है, इसलिए क्लास ऐसे ही आराम से ले रहा हूँ, और ये मेरी क्लास का टाइम नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट 1999 में, एनीबडी कैन कमेंट व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड? एनीबडी कैन कमेंट? 1975, 1972, 1973, 1974? माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड ऑप्टिकल, क्योंकि मैंने बीच में इस महीने काफी गैप कर दिया था, घर चला गया था। अभी 4-5 दिन पहले काफी तबीयत थी, तो उनकी रिकवरी भी करनी पड़ती है। जो क्लास हम मिस करते हैं, बच्चों का लॉस ना हो। वायरलेस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस जो होता है, अभी मेरे पास वायरलेस माउस नहीं है, दिखाते, मेरे पास तो वायर वाला माउस है। आई लव दिस माउस जस्ट बिकॉज इसका जो ब्लूटूथ होता है वो मेरा वायरलेस वाला खो चुका है, कीबोर्ड का, और वो तो सब खराब हो जाता है उससे, इसलिए मैंने इसी माउस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लैपटॉप से तो ऐसे हो जाता है जब बाहर जाते कहीं। तो वायरलेस माउस जो होता है वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल? बताइए। वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू, और प्लीज गलत जवाब ना दे, कहीं आप बोल्ड ना हो जाए। डी ऑप्शन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, रेडियो वेव्स। किसके थ्रू? वायरलेस माउस कम्युनिकेशन और रेडियो वेव्स। किसके थ्रू? रेडियो, जैसे अदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू और डिवाइसेस काम करते हैं, जो सिग्नल सेंड करते हैं माउस से कंप्यूटर की तरफ, माउस टू कंप्यूटर। आपसे कैसे बात हो सकती है सर जी? मुझे क्लास के में जानना है सर जी, आप अपना ध्यान रखिए। कौन सी क्लास के बारे में जानना चाहते हो संध्या? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस, कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है? वो तो आप इजीली देख सकते हैं, वो आपके इनपुट डिवाइस नहीं होंगे जहां पर यूजर एंड से
कोई चीज यूज करी जा रही होगी और यूजर एंड पर उसका फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, वो डेटा यूजर एंड के पास आ रहा होगा, आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, यानी वो चीज आपके लिए आपको कुछ आउटपुट मिल रहा होगा, दैट वो इनपुट नहीं होगी, राइट। वेब कैम तो क्या इनपुट है, माइक्रोफोन क्या इनपुट है, हम जैसे अभी आवाज भेज रहे हैं। बार कोड में क्या आपने स्कैन क्या इनपुट, रीडर स्मार्ट कार्ड रीडर भी, ऑप्टिकल का रिलेटेड ओसीआर भी क्या है, ओएमआर भी क्या है, आपका इनपुट है, ये सब इनपुट है। मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट है, जहां पर चीजें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, आउटपुट आता है, स्क्रीन आती है। ये प्रिंटर है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं, वो आपके लिए आउटपुट डिवाइस है। इसमें से कौन सा फिर से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज इनपुट डिवाइस। लव फ्रॉम कश्मीर टू यू सर, आज लव कर लो, लेकिन तबीयत सही नहीं है आज, तो कम से कम लव रखना, आगे भी काम आएगा आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर इनपुट डिवाइस। सॉरी, बताइए ऑल ऑफ यू। तो कौन सा इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल भी होता है, स्कैनर भी होता है, टच स्क्रीन भी होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जिसे बैंक की चेक हम लोग, ऑल ऑफ द एबव, सभी का ऑल ऑफ द एबव। 25 दिन से रितु चौधरी को है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। कौन सा इसमें एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि वो इनपुट होगा, आउटपुट नहीं है, यानी कि वो इनपुट की बात कर रहा होगा। तो मॉनिटर, मॉनिटर तो आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, स्कैनर नहीं है क्या, क्या स्कैनर नहीं है क्या, स्कैनर नहीं, क्योंकि स्कैन कर कर हमें इनपुट करके देता है कि भैया आपने जो स्कैन किया वो डॉक्यूमेंट ये रहे। एक प्रोजेक्टर होता है, एक प्रोजेक्टर किस तरह की डिवाइस होती है, एक प्रोजेक्टर किस तरह की डिवाइस है जो कि दैट कैन टेक इमेज जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज एंड फ्लैट सरफेस। यानी प्रोजेक्टर क्या है, वो एक इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के द्वारा, और रिप्रोड्यूस करता है आपकी जो भी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, लार्ज और एक फ्लैट सरफेस पर रिप्रेजेंट कराता है। तो प्रोजेक्टर किस तरह का डिवाइस है, आपको यूजर एंड पर एक पिक्चर दिखा रहा है, आउटपुट देने का काम कर रहा है। विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस है। नहीं नहीं, कुमार विक्रम सिर्फ आज ही के लिए है ये बेटा। बताओ डिजिटल कैमरा क्या है। हाँ, डिजिटल कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या डिजिटल कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसको पहले आगे लाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये बेटा ये क्वेश्चन हमने यूजीसी नेट में बहुत देखे हैं। अगर आपको दिख रहा है ये माइकर लिखा हुआ है, MICR, आपको इन सबके फुल फॉर्म पता है ना। ये बहुत फुल फॉर्म 2023 में पूछे गए हैं। OCR, OMR, RFID, है ना, और ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म आपको सब पता है ना बच्चों। मैंने फुल फॉर्म कराया हुआ है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला, ये सब करवाया हुआ, आइडेंटिफिकेशन, है ना, ये सब कराया ना। ये क्वेश्चन, ये चारों से बहुत क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये ध्यान रखना बेटा। फुल फॉर्म की एक क्लास कराई, इसको देख जरूर लेना एक बार, नहीं तो फिर से कहोगे तो एक बार और फुल फॉर्म की क्लास ले लेंगे, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, कैसा रहेगा बताऊंगा नहीं, ले लो वो सीधे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ओनली आउटपुट डिवाइस, केवल और केवल आउटपुट डिवाइस को कौन कंसिस्ट करता है। क्या एक और क्लास हो जाए हमारी, मतलब आने वाले आगामी दिनों में फुल फॉर्म के ऊपर। आप सर आप पेंसिल
भारती मनहास, यानी कि जहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, ये कहना चाहते हो ना आप? ठीक है। हमारे पास आउटपुट डिवाइस की बात करा, स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये सब के सब आउटपुट डिवाइसेस है। नहीं, 9 बजे तो पीवाईक्यूज कराते हैं। ले लीजिए, प्रतिमा कह रही कौन सी इसमें एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रिंटर। सीआरटी क्या? कैथोड रे ट्यूब होती है ना? ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म्स आपके ऑप्शंस में चार जब मैच द फॉलोइंग आते तब आता है। तो कौन सा इसमें एक आउटपुट डिवाइस नहीं, सवाल ये कह रहा है। तो टच स्क्रीन क्या है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टच स्क्रीन क्या? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आइए, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डिस्प्ले रिप्रेजेंट करता है, उसमें जो पिक्सल्स देखते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स देखने हैं, तो कलर डेप्थ, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और विंग साइज। आप भी जब मोबाइल परचेज करने जाते हो तो मोबाइल में पूछते हो कि जब वो हम किसी भी पिक्चर को जूम करते हैं, लुक लाइक दैट, ऐसा काम करते हैं ये प्रोसेस। सर ये पिक्चर फट रही है, दैट्स हम लोग एक पीपीआई चेक करते हैं। याद आया? क्या चेक करते हैं? पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच। क्या चेक करते हैं कि इस फोन का पीपीआई कितना है, पिक्सल्स पर इंच कितना है, उसके रिजोल्यूशन कितना है, पिक्सल्स पर इंच, यानी कि उसका पीपीआई कितना, राइट, रिजोल्यूशन, राइट। अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा, ये सब पढ़ाऊंगा तो आप समझदार हो ना। बस क्लास खत्म कर रहे हैं, बहुत छोटी क्लास है। ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है आपके सामने। ठीक है। भारती मनास, पेड की बात करो या फ्री की बात करो? नहीं हुआ था रेखा, मेरी तबीयत सही नहीं थी बेटा। ये क्लास काफी दिन से रीशेड्यूल हो रही है। अब हम आईसीटी की रेगुलर क्लास लेंगे सुबह 11 बजे। बस ठीक हो जाने दो मुझे, थोड़ा ब्लेस करो, ठीक हो जाऊं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में ज्यादा जोर नहीं लगा सकते गले में अपने। निकिता कह रही है जब भैया की शादी के लिए कोई लड़की की फोटो आती है तो मम्मी ऐसे ही जूम कर दिखाती हैं, और जब मम्मी अपनी बेटी की फोटो भेजती है किसी और के भैया जी के पास, तब मम्मी को पता होता है कि वहां पे भी जूम होगी। मैं फोन लेने जाऊंगा तो बोलूँ। इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? देखो भाई, इनपुट डिवाइस हमारा स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना? इनपुट डिवाइस स्कैनर, बिल्कुल। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो स्पीकर हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? एक ट्रैकर बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। सेंसर डिवाइस की बात करेंगे तो ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर, वो क्या सेंस करता है, वहां पर सेंसर यूज हो रहे होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज ये थोड़े से क्वेश्चन की मदद से मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का थोड़ा सा प्रयास किया होगा। मैं जानता हूं कि जिस क्लास को हम बहुत बड़ा और बेहतरीन लुक दे सकते थे वो नहीं हो पाया होगा स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन जितनी चीजें समझाई कि आपको थोड़ा बहुत इनपुट और आउटपुट में डिफरेंशिएशन समझ में आया। थोड़ा सा क्लास के बारे में बातचीत करते हैं, क्या थोड़ा बहुत इनपुट और आउटपुट के बारे में डिफरेंशिएशन समझ पाए? अब आप मुझे थोड़ा सा गाइड करो। आप लोग आईसीटी की क्लासेस चाहते हो रेगुलर फॉर्म में सुबह 11 बजे के टाइम पर? जल्दी में शुरुआत करना चाहता हूं इसकी, 1 से 2 दिन के अंदर स्वास्थ्य ठीक होते ही। रेगुलर सेशन चाहते हो जिसमें आपके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ? ठीक है। हाँ, हाँ कुमारी संध्या बताओ। राइट। और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं दो चीजों को लेकर, और लॉजिकल रीजनिंग को लेकर।
ये इसको लेकर इसमें भी मैं आपको पीवाईक्यूज विद कॉन्सेप्ट्स की बात करना चाहता हूँ। ये भी सुबह 11 बजे ही। मेरी 2 वाईटी क्लास चलती हैं, है ना। एक क्लास जो होती है वाईटी की सुबह 11 बजे होती है और दूसरी 9 PM पर होती है, माय डियर ऑल स्टूडेंट, जहां पर रात की 9 बजे जो पीवाईक्यू सीरीज होती है, केवल और केवल वो प्रैक्टिस होती है कॉन्सेप्ट्स के साथ। वहां पर हम क्वेश्चंस लेते हैं बेटा मैथ के और रीजनिंग के। प्योर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, जो क्रिटिकल लॉजिक वाली रीजनिंग होती है, नंबर रीजनिंग, अल्फाबेट रीजनिंग वाली। मैथ रीजनिंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी एलआर और आईसीटी के क्वेश्चन मिक्स करके लेते हैं, और पीडीई के क्वेश्चन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, कम क्वेश्चन रहते हैं पीडी के। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम शाम को करते हैं और इनकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को सुबह 11 बजे पढ़ते हैं। इस रणनीति के साथ चलते हैं। अभी रिसेंटली कल ही शायद मैंने 2 क्लास करवाई हैं। सुबह मैथ की 11 बजे कराई थी, रेशियो के जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। कल दोपहर 3 बजे क्लास हुई थी नंबर सीरीज की, जहां पर आज तक जितने 5 साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप महाराष्ट्र सेट और नॉर्थ ईस्ट सेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और सेट एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के भी हमने कवर अप किया हुआ है उन्हीं क्लासेस में। हाँ, क्लियर है। और कुछ? Hello everyone. So yes, good afternoon and welcome. I welcome all of you to this session organized by Unacademy and taken by myself Toshiba Shukla, your paper 1 faculty. So first of all मुझे बता दीजिएगा कि आवाज़ अच्छे से आ रही है, वीडियो दिख रहा है, all the technical parameters are good, ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट करें। कल ये क्लास वैसे होनी थी बट कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू के कारण नहीं हो पाई, इसलिए आज इस क्लास को हम कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आईसीटी इन रिसर्च, राइट। सो आईसीटी इन रिसर्च एक प्रकार का पिछले 1 साल से ये टॉपिक देखा ज्यादा जा रहा है, जिसमें पेपर 1 के डिफरेंट टॉपिक्स को मिलाकर अब पूछने का ट्रेंड है, राइट। जैसे आईसीटी का एप्लीकेशन टीचिंग में, आईसीटी के एप्लीकेशन हायर एजुकेशन में, आईसीटी के एप्लीकेशन रिसर्च में भी, बिकॉज रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। तो प्लीज लेट मी नो क्विकली। पीछे अपने आप स्लाइड चेंज हो रही थी, बट यस, सो आई होप आपको आवाज आ रही है। वीवीपी इज फाइन, थैंक यू सो मच। माई क्लासेस ऑन यूट्यूब आर ऑन ट्यूजडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को 12 बजे क्लास होती है। हर हफ्ते हम मिलते हैं और हम इसमें थ्योरी, क्वेश्चंस, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। फ्राइडे करंट अफेयर होता है, पर क्योंकि कल का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं इसको आज करवा रही हूँ। करंट अफेयर मैं आपको नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में करवा दूंगी, इस पूरे हफ्ते का, राइट, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आई विल मेक श्योर आई गिव यू। टेलीग्राम चैनल ये है अनअकैडमी का, यूजीसी नेट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम आईडी एज वेल, तोशिबा शुक्ला आप सर्च करिएगा और आप ग्रुप का हिस्सा बनिएगा। उसी में हम सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आपको देते हैं, राइट। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा इस सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक इस बार आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछली बार से ये बहुत ज्यादा पूछा गया है और इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इस क्लास में मैं काफी सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूंगी। एक जल्दी से कोट देख लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से, जलना भी जानता हूँ, मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ, राइट। सो हर व्यक्ति जो कि आप सब तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए और इतनी सारी डिफिकल्टीज के से हम निकलकर इस किसी भी परीक्षा को पास करते हैं ना, तो हम सब कहीं ना कहीं रास्ते पे चल रहे हैं, भटक भी जाते हैं, बट हम मैनेज कर लेते हैं एंड हम सब जल भी रहे, नहीं, वी ऑल आर इन अ वे स्ट्रगलिंग। और स्ट्रगल मतलब बोलते ना तप तप कर जो निखरता है व्यक्ति, हम सब कहीं ना कहीं तप रहे हैं। जलना भी जानता हूँ, मुझे मोम ना समझो, मोम नहीं है कि पिघल जाएंगे, हम सूरज हैं जो डूब कर फिर से निकल जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज व्हाट, कभी भी लाइफ टफ हो, कभी भी फील हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आप मोम नहीं हो, है ना, आप सूरज हो। भले ही आज सही नहीं है, कल फिर से आप सही कर सकते हो, ये भी आपके हाथ में है।
तरफ से सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब आ जाते हैं काम क्वेश्चंस पे, जो कि आपको आराम से पढ़ने हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ये पहला और दूसरा, तो इत्मीनान से पढ़िए। और ये शुरू हो रहा है SPSS। द लास्ट ईयर जून 2023 आपने देखा होगा SPSS से काफी सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऑल दीज आर न्यू क्वेश्चंस। ये एक मॉक टेस्ट है, राइट? ये PYQs नहीं है, ये नए क्वेश्चंस बनाए हैं कि हम कैसे ICT को रिसर्च में यूज कर सकते हैं। तो आप आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़िए। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट दिए हैं अबाउट SPSS। आई विल शो यू द हिंदी एज वेल। SPSS is a software program that analyze scientific data related to social sciences and can be applied to both qualitative and quantitative. Using SPSS features, users can extract every piece of information from files for execution, right? And इसमें हम multiple variant statistical procedures लगा सकते हैं। The software is very popular because of its simplicity and easy to follow command languages, and it cannot be used to solve algebraic and trigonometric operation. Long lengthy question, but आपको आदत होनी चाहिए ऐसे lengthy questions को solve करने की। यस, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आराम से पढ़िए, फिर मैं आपको हिंदी भी बताऊंगी। दिस इज इन हिंदी। चलिए, सो हिंदी में भी आराम से पढ़िए। SPSS के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि SPSS होता क्या है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करता है। इसे गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा विश्लेषण दोनों पर किया जा सकता है। उपयोगकर्ता वर्णनात्मक, अनुगात्मक और कई प्रकार की सांख्यिकी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए इसको हम निकाल सकते हैं। यस, चलिए, सो आप लोग को C और D लग रहा है। द आंसर इज एक्चुअली A। वाई? बिकॉज पहले के 2 स्टेटमेंट सही हैं। जो ये लास्ट का है, मैंने इस पे स्ट्रेस भी किया था कि कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व एल्जेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। SPSS को हम एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो SPSS सबसे पहले होता क्या है? इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी पिछले दिसंबर में पूछा था। फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, राइट? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। और ये एक IBM का प्रोडक्ट है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, IBM SPSS स्टैटिस्टिक इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली इसमें हम क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करते हैं, क्वालिटेटिव को जनरली नहीं करते। पर अगर हम बोले कि बिल्कुल भी क्वालिटेटिव के लिए यूज नहीं होता तो ये गलत है। वी काइंड ऑफ कंपेयर द क्वालिटेटिव एनालिसिस समरी यूजिंग SPSS। सो ओवरऑल ये स्टैटिस्टिकल पैकेज है। सोशल साइंसेस रिसर्च के लिए एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है और इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है, पर कुछ प्रकार का क्वालिटेटिव भी होता है। ये बहुत सिंपल और इजी टू यूज है और इसमें एल्जेब्रिक, अरिथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस भी सॉल्व हो सकते हैं। दैट मेक्स योर थर्ड स्टेटमेंट एज इनकरेक्ट, राइट? बट इट कैन नॉट बी यूज टू सॉल्व एल्जेब्रिक, ये गलत है। ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर? एनी डाउट? सो वेरी गुड क्वेश्चंस। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं और ट्रस्ट में अगर आपने इस क्लास के जितने भी मैं 10-11 क्वेश्चंस करवाऊंगी अच्छे स्तर के होंगे, इसके भी आपने नोट्स बना लिए तो आपका ये ICT इन रिसर्च वाला टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको ऐसा दिखता है SPSS स्टैटिस्टिकल व्यूअर। इसमें आप जितना भी है ये फ्रीक्वेंसी एंड ऑल मिनट्स लाइक जितना भी आपका क्वांटिटेटिव डेटा है उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो इस SPSS सॉफ्टवेयर के थ्रू। आई होप आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च में पता होगा दोनों में अंतर क्या है।
जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसमें ऑफ कोर्स वी हैव नंबर्स, एंड जब डेटा कलेक्शन होता है देयर इज सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं. लाइक एग्जांपल, एवरेज अमाउंट ऑफ spent on ice cream by 500 respondents was $5. 50% of the people think. तो रिसर्च में जब भी ऐसा डेटा होता है हम उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं. क्वालिटेटिव में क्या है, इट इज मोर लाइक सर्वेज, क्वेश्चंस. इसमें क्वांटिटी एज सच नहीं होती. जैसे आई लाइक अ लॉट ऑफ टॉपिंग्स ऑन माई पिज्जा, अब इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, राइट, संख्यात्मक नहीं है. सो दैट इज योर क्वालिटेटिव डेटा. चलिए अगला क्वेश्चन. इसमें आपको मैच करना है. आपको दो लिस्ट दी हैं, एक तरफ आपको दिया है सॉफ्टवेयर और आपको दूसरी तरफ दिया है फंक्शन कि मेंडले, सर्वे मंकी, एल्जाइवर, ट्रंट्रिन. ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. इसको आपको बताना है किसका यूज किस में होता है. मेंडले का किस में होता है, सर्वे मंकी किस में हम यूज करते हैं, ट्रंट्रिन किस में यूज करते हैं. एंड दिस ऑल्सो वॉज अ PYQ. तो एक क्वेश्चन में हम कम से कम 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं. प्लेगैरिज्म किससे डिटेक्ट करते हैं, सेविंग द लिटरेचर सिस्टमैटिकली, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑनलाइन थ्रू वेब बेस्ड रिसोर्सेज, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन सॉफ्टवेयर. ये इंग्लिश में है. आई होप इंग्लिश में आप रिलेट कर लोगे, हिंदी भी मैं आपको बता दूंगी. यस, आई एम टूवर्ड्स द साइड ऑफ द बोर्ड ताकि आपको आराम से पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखे. इसको पढ़िए. फिर ये है सॉरी ये है इसका हिंदी क्वेश्चन. देख लिया, वैसे आंसर सही आया था, कुछ लोगों का तो सही आया था. अब तो देख लिया है, आंसर देखा ना, गलती से वो वाला स्लाइड आगे हुआ था. तो अगर देख लिया है या नहीं भी देखा है, चलिए. सो द आंसर इज बी, बिकॉज कुछ तो इसमें बहुत ही कॉमन है, राइट. बी मतलब जो मेंडले है वो हम किस लिए यूज करते हैं, दैट इज यूज हेल्प द रिसर्चर इन सेविंग देयर लिटरेचर सिस्टमैटिकली. अगर हम बात करें सर्वे मंकी, सर्वे मंकी क्या करता है, जनरली आपने यूज भी किया होगा शायद. ये डेटा को ऑनलाइन कलेक्ट करता है वेब बेस्ड रिसोर्सेज से. एल्सेवियर आपने पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन. इसमें आप पूरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक ई मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू. और टरंटिनिन, इट्स एक्चुअली व्हाट इट इज फॉर प्लेगैरिज्म. इट्स अ वेरी वेरी फेमस सॉफ्टवेयर दैट वी यूज टू डिटेक्ट द प्लैग. तो यहाँ आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेगैरिज्म टर्निटिन हैज बीन वाइडली यूज्ड. एल्सेवियर इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट हम सबमिट करते हैं और अपना स्टेटस मैन्युस्क्रिप्ट का हम इजीली चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. सर्वे मंकी आपका फाइंडिंग आउट द प्रीवियस लिटरेचर ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड इसमें हम लिटरेचर रिसर्च डिजाइन भी डिफाइन कर सकते हैं सर्वे मंकी यूज करके. एंड ऑफ कोर्स द मेंडले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसमें हम क्लासिफाई सॉर्ट करते हैं लिटरेचर रिलेटेड टू द टॉपिक. मतलब जितना भी आपका लिटरेचर सर्वे पे जो स्टेज होती है उसमें जितना भी लिटरेचर हम कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, दैट कुड बी डन इन यूजिंग मेंडले. क्लियर क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं. चलिए, नाउ इट इज अगेन अ टफ क्वेश्चन. ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है. इसमें आपसे जो वेरियस टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं रिसर्च में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 2. पहला है द एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको मैनोवा बोलते हैं. मल्टीपल रिग्रेशन एंड टी टेस्ट are some data analysis technique used among researchers for both qualitative and quantitative research. Second statement, in qualitative research data are mainly derived from observation, interviews or verbal interaction and focus on the meaning and interpretation of the participation. So आपसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड 2 पूछे, और इसमें आपसे ये भी पूछा है कि जो टेस्ट होते हैं नोवा टी टेस्ट, राइट, ची स्क्वायर, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दोनों टेस्ट जो हैं किस डेटा पे होते हैं, बिकॉज यू नो दैट स्मॉल सैंपल होता है तो हम दूसरा एक टेस्ट यूज करते हैं. अगर लार्जर सैंपल साइज है तो वी यूज अनदर काइंड ऑफ टेस्ट. सो क्विकली रीड इट एंड गिव मी द आंसर. आई नो अब बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चंस लगेंगे कि मैम इतना क्यों टफ पूछ रहे हो.
बिकॉज आपको पता है नया नोटिफिकेशन जो आया है पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी सेम एग्जामिनेशन का स्कोर लगेगा, और नेट का पेपर अब टफ होगा। दे विल नॉट बी आस्किंग वेरी सिंपल इजी क्वेश्चंस। आपको अगर टॉपिक पता है, टॉपिक का एप्लीकेशन भी आपसे बहुत अच्छे से पूछेंगे, राइट? तो ये हिंदी में है, आराम से पढ़िए। इट इज इन डिटेल, इफ यू नो द बेसिक्स you will be able to answer. I know टफ में तो बच्चे, अगर मैं वन लाइनर्स लाऊंगी तो आप सब खुशी खुशी जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में आओगे और आंसर दोगे, पर एग्जामिनेशन ऐसे ही क्वेश्चन से निकलता है, राइट? चलिए, सो बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया। नहीं आंसर बन रहा है तो चलो मैं ही आंसर दे देती हूँ। इसका आंसर है डी, राइट? सो हम टी टेस्ट को क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, आपको पता है। द डी हियर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आपसे क्या बोला है? मल्टीपल रिग्रेशन एंड टी टेस्ट आर सम ऑफ द डेटा टेक्निक्स जो हम बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हैं। नहीं, टी टेस्ट को हम सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए यूज करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, right? But can't be used for qualitative data which are non-numerical. For qualitative, we use the chi-square test. ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, I am not sure रिसर्च में, but ये दो टेस्ट अलग हैं। The chi-square test को हम क्या बोलते हैं? It is a statistical method जिसमें हम goodness of fit निकालते हैं, मतलब हम कंपेयर करते हैं जो हमारा डेटा है ऑब्जर्व और जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसमें हम कितना फिट है। द कंपैरिजन इज डन, राइट? हाउ क्लोज द ऑब्जर्व डेटा आर टू दोज प्रेडिक्टेड फ्रॉम अ हाइपोथेसिस। मतलब हमने एक पहला हाइपोथेसिस बनाया था, उसमें हमारा कुछ डेटा था, फिर हमने एक्चुअल सैंपल कलेक्ट किया, ऑब्जर्व डेटा है, फिर हम दोनों का क्लोजनेस देखते हैं। दैट वी सी इन द ची स्क्वायर डेटा, राइट? And T-square test does not prove that a hypothesis correct. It evaluates, just ये goodness बताता है कि हमारा जो hypothesis था ये कितना correct था, कितना सही था, क्या इसमें good fit है कि नहीं, right? Then you have next the T-test। ये आपने सुना होगा, ये एक प्रकार का basic test है जो कि हम मल्टीपल ग्रुप्स में लेते हैं। इसमें 2 ग्रुप भी होता है, राइट? यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। वी हैव विद द 3 ग्रुप्स वेयर वुड बी 3 टेस्ट, एंड अगर 7 ग्रुप होंगे तो इसमें 21 टेस्ट होंगे। सो ये 2 प्रकार के टेस्ट हैं, वन इज क्वालिटेटिव एंड वन इज क्वांटिटेटिव। ये आपका टी टेस्ट है। टी टेस्ट में आपका देख सकते हो ये 1 सैंपल टेस्ट है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल है, और ये आपका पेयर्ड सैंपल टेस्ट है, राइट? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर नॉट यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। अब आपसे पूछा है, देखो डेटा रिसर्च में अगर हम बात करें, क्वालिटेटिव डेटा भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इनको एनालिसिस या इनका एनालिसिस करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज होते हैं। इस पूरे जो आईसीटी इन रिसर्च का एक जो कोर है वो यही है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, क्वांटिटेटिव के लिए कौन सा लगता है, क्वालिटेटिव के लिए कौन सा लगता है, एंड यू शुड बी नोइंग द न्यू टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर रिलीज दैट आर यूज इन दीज टेस्ट। तो आपसे पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट इज नॉट यूज फॉर क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के लिए नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए होता है। NVivo, Atlas.2, Maxcoda एंड MATLAB। यस, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए होता है, मतलब ये एक इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो क्वालिटेटिव के लिए नहीं होता। प्लीज आंसर दीजिए, भले ही गलत दे रहे हो। आई नो आपके लिए ये टॉपिक बहुत टफ है, भले ही इफ यू आर गिविंग रॉन्ग इट्स ओके। नहीं, जो आप ऑलरेडी अगर पीएचडी कर रहे हो तो उसके लिए कुछ भी कंपलसरी नहीं है। ये सारा जो नोटिफिकेशन आया है कैटेगरी वाइज, ये अगले साल के लिए एडमिशन के लिए आया है। और जो आपका नेट स्कोर है, 1 साल की वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका पीएचडी के लिए है, राइट? सो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी जो 3rd कैटेगरी दैट इज ओनली फॉर पीएचडी। तो जो पुराना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी अगर आपके पास जेआरएफ और नेट है, उसकी वैलिडिटी भी वही रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की लाइफ लॉन्ग, एंड जेआरएफ की जो 3 साल होती है। 1 साल की वैलिडिटी सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी के लिए, राइट? सो आप कंफ्यूज मत होइए इस चीज में। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MATLAB, बिकॉज
मैटलैब जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए यूज होता है, एनवीवो, एटलस और मैक्सक्यूडा ये सारे आपके क्वालिटेटिव के लिए होते हैं, तो इनका नाम प्लीज याद रख लो, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवीवो, एटलस, मैक्सक्यूडा, एसपीएसएस ये सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए भी हो सकते हैं। मैटलैब जो है वो मैट्रिक्स लेबोरेटरी, आपको पता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल मैटलैब, जो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज नॉट यूज्ड इन पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी? तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल है जो कि बिब्लियोग्राफी की पब्लिशिंग और मैनेजमेंट के लिए नहीं यूज किया जाता? नॉट इज द कीवर्ड। हाँ, अगर आपने अगले साल आपको एडमिशन लेना है, मतलब अगले सेशन से, तो आपका जो नेट स्कोर है वो इस बार वाला वैलिड होगा, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यही एक कैच है इस बार के नोटिफिकेशन में, राइट। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द नेक्स्ट सेशन, जैसे कि यूजीसी ने मेंशन किया है, तो आपको ये वाला नेट स्कोर लगेगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब इसमें द थिंग इज कि अब हर बार क्या होगा, हर बार क्या हमको एग्जाम देना पड़ेगा अगर पीएचडी में इस साल मान लीजिए नहीं लिया। और एक और कैच है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप सोचो कि मैं फर्स्ट ईयर में दे दूं तो कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर 1 साल के लिए, तो आप 1 साल के बाद ही पीएचडी में एडमिशन लोगे, है ना। तो पीएचडी वाली कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ 1 साल की ही वैलिडिटी है। पुराना वाला जो है वो उनका चल जाएगा, बट हाँ, समथिंग दैट इज नाउ न्यू यू हैव टू गिव अगेन एंड दैट विल बी वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नॉट यूज का आंसर है डी। डी मतलब प्रेजी, राइट। रेफवर्क, ईजबिब एंड जोटेरो ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर टूल है दैट इज यूज फॉर बिब्लियोग्राफी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हम पॉपुलर बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, दैट इज जोटेरो, ईजीबिब, रेफवर्क एंड मैंडले, राइट। तो इसमें हम रेफरेंस मैनेजमेंट, बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट करते हैं। प्रेजी जो है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका बिब्लियोग्राफी के लिए यूज नहीं होता, इट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैम मुझे आपकी लाइव क्लास नहीं दिख पाते, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तोशिबा शुक्ला यूजीसी नेट, मैं उसमें सारे आपको लिंक्स भेजती हूँ, राइट। यूजीसी नेट ऐसे करके आपको पेपर 1 ग्रुप मिलेगा, यू कैन सर्च माय नेम ऑन टेलीग्राम, वहां जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी हम लाइव जाते हैं उसका लिंक मैं वहीं पे आपको शेयर करती हूँ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ऑफ आईसीटी टूल्स मेक रिसर्च more efficient and increase union among researchers globally। तो अगर हम ICT टूल यूज करते हैं रिसर्च में, तो क्या हमारी रिसर्च जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है और ग्लोबल लेवल पे जितने भी रिसर्चर्स हैं वो एक साथ में आके कोलैबोरेट कर सकते हैं। रीजन दिया है, हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी क्रिएट्स डिजिटल डिवाइड अमंग द रिसर्चर्स एंड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे आईसीटी का एक्सेस नहीं है, मतलब जो ऐसे विकासशील देश हैं जहाँ आईसीटी या इंटरनेट इतना नहीं है, तो ऐसे देशों में एक डिजिटल डिवाइड हो जाता है रिसर्चर्स के बीच में, तो वो टेक को यूज नहीं कर पाएंगे, आईसीटी को यूज नहीं कर पाएंगे रिसर्च में। ये आपको इंग्लिश में दिया है, आराम से इसको पढ़िए, रीड इट। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? असर्शन रीजन, क्या अगर रीजन सही है तो क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? इज वन इज करेक्ट अनदर इनकरेक्ट? यस, दिस इज इन हिंदी, आराम से हिंदी में पढ़िए। ओके, सो बिल्कुल यू ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर बी है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं ना। आईसीटी टूल जो है वो रिसर्च को बहुत एफिशिएंट बनाता है, ग्लोबल लेवल पे रिसर्चर्स को जोड़ता है। दूसरा भी सही है कि कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस अगर हम करते हैं रिसर्च के प्रोसेस में आईसीटी पे, तो एक डिजिटल डिवाइड बनता है।
बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है रीजन को? क्या हम इस रीजन के कारण ही आईसीटी टूल यूज कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल डिवाइड बने? यस, द आंसर इज बी, बिकॉज ये वाला जो बी वाला ऑप्शन होता है ये बहुत बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते, उनके हिसाब से उनको लगता है दोनों सही है एंड रीजन मस्ट बी एक्सप्लेनिंग इट. नो, हियर द आंसर इज एक्चुअली व्हाट, बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग इट करेक्टली. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा सोच समझ के करना है ना, थोड़ा आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा क्योंकि ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. आई एम ब्रिंगिंग देम पर्सनली एंड दैट टू ऑन अ फ्री प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब. ये सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस होए कि कैसे बड़े क्वेश्चंस को हमको एग्जाम में सॉल्व करना है. अब आपसे पूछा है SSRN से रिलेटेड क्वेश्चन. SSRN is a repository for preprint devoted to the rapid dissemination of scholarly research in the field of social science humanity. Academic papers in PDF form can be uploaded directly to the site by the authors. फिर बाकी हर जगह अवेलेबल हो जाता है डाउनलोड के लिए. क्या SSRN में ऑथर्स और पेपर्स रैंक किए जाते हैं बाय द नंबर ऑफ डाउनलोड? मतलब आपका पेपर कितने लोगों ने डाउनलोड किया, उस हिसाब से आपको एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है पॉपुलैरिटी का कि कोई ऑथर कितना पॉपुलर है, आपका पेपर कितने कितने लोगों ने डाउनलोड किया. तो जैसे आपने पहले वो सॉफ्टवेयर पढ़ा था स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, दिस इज अनदर सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क. Yes. I will show you in Hindi as well. ये हिंदी है. Yes, read it. तो इसका आंसर आई होप आप सबने पढ़ लिया है. इसका आंसर है डी, SSRN. व्हाट एग्जैक्टली इज SSRN? इट इज, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो सारे स्टेटमेंट हैं ये सारे के सारे सही हैं. मतलब जो आपका सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क है, दिस इज एक्चुअली अ नेटवर्क जिसमें आप अपना पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक पेपर्स हैं, उसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी ऑथर की पॉपुलैरिटी ऐसे डिटेक्ट की जाती है, एनालाइज की जाती है कि वो पेपर कितनी बार डाउनलोड किया गया है, राइट. और ये क्या है, इसमें आपका जनरली ये इनके लिए, ये सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज के लिए ही ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क. तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखना व्हाट एग्जैक्टली इज दिस SSRN. आप देख सकते हो ये इसका होम पेज है. इसमें सब्सक्रिप्शन, एफिलिएशन, इन्फो, माय पेपर्स, माय ब्रीफकेस, दिस आर द थिंग्स दैट आर लिस्टेड हियर. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. हम अराउंड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इसमें भी आपसे मैच द फॉलोइंग की एक लिस्ट पूछी है. दे आर आस्किंग कि वर्ड प्रोसेसर पैकेज, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, DBMS और स्प्रेडशीट, ये आपको टाइप्स दिए हैं और आपको बताना है कि इनका क्या एग्जाम्पल है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपका स्प्रेडशीट कौन सा होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा है, एंड ऑल्सो योर वर्ड प्रोसेसर पैकेज जो कि एक्सेल होता है वो कौन सा है. सो आराम से पढ़िए, उसको मैच करिए. आई एम श्योर आपको कुछ तो आपने इसमें सुना होगा. जावलिन, ये बेसिकली वर्ड प्रोसेसर पैकेज है. ये एक्सेल जो है वो यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट. यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं. MySQL, फायरबर्ड, सॉफ्टवर्ड, वर्डस्टार, MI Pro, लोटस फ्रीलांस ग्राफिक या एप्पल कीनोट कोरल. दिस इज एप्पल कीनोट एंड कोरल. प्रिया जी, मैं आपको टेलीग्राम बता देती हूँ, परेशान मत होइए. गिव मी अ मिनट.
Yes. So here is my Telegram channel. ये लीजिए. चलिए, तो इसका आंसर है, हिंदी की आई गेस जरूरत है नहीं, सिंपल था ये. ए है, राइट, बिकॉज इफ यू मैच इट, वर्ड प्रोसेसर, जो आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट आर योर सॉफ्टवेयर वर्डस्टार MI Pro. प्रेजेंटेशन, जिसमें आप PPTs प्रेजेंटेशन बनाते हो, राइट, दैट इज योर लोटस फ्रीलांस, ग्राफिक, एप्पल कोरल पे भी आप बना सकते हो. डेटाबेस मैनेजमेंट, जो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आप डेटाबेस मैनेज करते हो, डेटा रिट्रीव करते हो, SQL का क्वेरीज लगाते हो. सो ये बहुत सिंपल है, दिस इज MySQL, राइट. सो MySQL, फायरबर्ड, ये इसका सही आंसर है. स्प्रेडशीट पैकेज कौन से हैं आपके, वो है क्वाट्रो प्रो, जैवलिन प्लस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. आपको पता है स्प्रेडशीट, एटलीस्ट आपको एक्सेल तो पता ही होगा, अगर आपने ये सारे नहीं सुने हैं, जैवलिन क्या है या क्वाट्रो क्या है, एक्सेल आपका स्प्रेडशीट होता है. MySQL आपको पता होना चाहिए कि DBMS है. अगर एक भी पता होता तो शायद थोड़ा गेस कर पाते. प्रेजेंटेशन आपको पता है कि कोरल से यूज करके हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं. सो इस क्वेश्चन में लर्निंग ये है कि जो पता है वो ठीक है, जो नए वाले हैं, जो अभी तक आपने सुने नहीं हैं, वो आप अच्छे से याद करके एक नोट्स में अपनी लिस्ट बना लोगे. ठीक है, क्लियर, राइट. तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस ना पुराने नहीं है, एंड दे आर लाइक जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट दिस न्यू टॉपिक, जो कि अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए प्लीज़ इसमें नोट्स जरूर बनाइएगा. चलिए 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ ICT टूल इज रेलेवेंट इन एवरी स्टेज ऑफ रिसर्च. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज रिलेटिवली मोर रेलेवेंट देन अदर फॉर एम्प्लॉइंग ICT. So if we talk about the steps of research, right, so we have the data analysis, literature tracking, we have the data collection, hypothesis making, ये सारी steps हैं. तो आपको क्या लगता है कौन सी steps of research में ICT का जो application है वो ज़्यादा relevant होता है compared to others, right? So starting from your first step till your last, right? तो इसमें आपके पास ये F तक दिया हुआ है. Tell me what will be the answer? बेटा एक्सेल प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट में क्यों जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, वो एक स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है. जो प्रोडक्ट है उसका नाम, कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है, तो उसका कोई टाइप नहीं है, टाइप उसका स्प्रेडशीट है, राइट. यस, वेरी नाइस. क्या लगता है आपको कौन से स्टेजेस में जरूरी है, ये हिंदी में है. परिकल्पना, निर्माण, डेटा संग्रह, समस्या निरूपण, डेटा विश्लेषण, साहित्य ट्रैकिंग, और एक आपका क्या है, F संदर्भ संकलन, रेफरेंस मैनेजमेंट. चलिए, वेरी वेरी नाइस. सी लग रहा है आप लोगों को, मतलब ADEF, मतलब ADEF, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस मेकिंग में आपको लग रहा है कि उतना यूज नहीं होता. बिल्कुल सही बात है. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और हाइपोथेसिस मेकिंग टेस्टिंग में फिर भी वी कैन यूज, एंड द मोस्टली जहाँ पे ICT सॉफ्टवेयर हम लगाते हैं वो सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्शन में लगाते हैं, सर्वेस करने में. आपका डेटा एनालिसिस पूरा जो होता है वो भी इससे होता है. वी यूज वेरियस स्केल्स एज वेल इन दिस प्रोसेस. लिटरेचर ट्रैकिंग एंड रेफरेंस कंपाइलेशन, इन सब में सॉफ्टवेयर होते हैं, नॉट जस्ट हाइपोथेसिस एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में वी डोंट यूज इट टू दैट एक्सटेंट, राइट. चलिए, सो एक और क्वेश्चन करते हैं 10वां, राइट. आपको इसमें 3 पॉपुलर टेस्ट दिए हुए हैं, एक है T टेस्ट, एक है Chi-square और एक है Z टेस्ट, और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग, राइट. सो यू हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. T टेस्ट कब होता है, व्हेन सैंपल साइज इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन स्मॉल होता है, राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन.
टी स्क्वायर कब होता है? इट इज यूज्ड टू टेस्ट द पॉपुलेशन वेरिएंस अगेंस्ट द नोन और एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। थर्ड, जेड टेस्ट दिया है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जब हम टू पॉपुलेशन को सैंपल्स को आर डिफरेंट एंड देयर वेरिएंस इज नोन। सो जेड टेस्ट जनरली तब यूज होता है जब सैंपल साइज 30 से कम होता है ना। तो आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट नहीं पूछा है आपसे, रॉन्ग पूछा है। यस, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी में। One more question I'll solve, right? So total 11 questions on this very important topic. Please इसके notes बना लेना in case you are busy maybe today in some you have Friday, अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, so maybe you might be busy. अगर लाइव नहीं देख पाओ तो उसके बाद में notes बना लेना। ओके, टी प्रशिक्षण, टी स्क्वायर एंड जेड प्रशिक्षण। चलिए, सबको सी लग रहा है, ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है, सी ही है, क्योंकि जो जेड टेस्ट होता है वो सैंपल साइज लार्ज सैंपल साइज में होता है, टी टेस्ट जो होता है वो छोटे सैंपल साइज में होता है, राइट। टी टेस्ट को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और पॉपुलेशन के लिए, जेड इज सूटेड इन द केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज दैट इज ग्रेटर देन 30। तो बाकी के जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे आपको, ये दोनों सही हैं। टी टेस्ट इट इज यूज्ड व्हेन द सैंपल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, एंड पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल। टी स्क्वायर क्या होता है? जनरली ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस अगेंस्ट अ नोन और एज्यूम्ड वैल्यू। और जो जेड टेस्ट है, दिस इज यूज्ड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन साइज, राइट। चलिए, वेरी नाइस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What does SAS stands for? SAS का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन सिस्टम या स्टैटिस्टिकल एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर। ऐसे फुल फॉर्म से बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे वो आपके आईसीटी में हो, चाहे वो रिसर्च, टीचिंग, हायर एजुकेशन में हो। फुल फॉर्म्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज द 11th क्वेश्चन फॉर यू, क्विकली गिव मी द आंसर। सी बी ओके। इसका आंसर, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। किसी का भी सही नहीं आया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम को हम SAS बोलते हैं, राइट। ये सॉफ्टवेयर जो कि रिसर्चर्स को इनेबल करता है एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस के लिए, राइट। सो द आंसर इज ए, नॉट बी और सी। चलिए, और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। Qualitative data analysis tool that enables researchers to organize all data in one place. तो इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टूल है जिसमें सारा डेटा एक जगह आके हम एनालाइज कर सकते हैं? एटलस, एनवीवो, ट्रांसैना या क्विरकोस। आप देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चन जितने भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आई हैव यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर। हमने कहीं ना कहीं बात करी है, अगर आप इन सब की भी लिस्ट बना लोगे, राइट, मैंडले हो गया, सर्वे मंकी हो गया, एनवीवो हो गया, ट्रांसैना हो गया, क्विरकोस हो गया, यू शुड बी नोइंग ऑल दीज सॉफ्टवेयर बाय हार्ट। क्वालिटेटिव के लिए कौन सा है, क्वांटिटेटिव के लिए कौन सा है, ऑल्सो व्हेन वी डू द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, है ना। सो टी टेस्ट, टी स्क्वायर, ये सारे टेस्ट भी आपको रिसर्च में बहुत अच्छे से आने चाहिए। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, यस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टूल जो डेटा को एक जगह रखता है वो है आपका एटलस टी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दीज आर नॉट रिलेटेड टू द एनालिसिस, राइट। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश is a national digital repository to store, index, preserve, distribute and share the digital learning resources developed by the Open Distance Institution. Microsoft Academic Search is a free public search engine for academic papers and literatures developed by Microsoft Research. Now this is also an application of ICT in research, है ना, पर ये स्कीम बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर टूल बेस्ड नहीं है। तो ई ज्ञान कोश क्या है? एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, रिपोजिटरी है, जिसमें आपके डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, इंडेक्स किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है,
और क्या माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च एक फ्री पब्लिक सर्च इंजन है एकेडमिक पेपर्स के लिए? ओके, दिस इज इन हिंदी, आराम से इसको हिंदी में पढ़िए। Many people have joined late, right? So maybe you might be busy somewhere attending some lecture, some session. आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, यहाँ पे अटेंड करें, यहाँ पे अटेंड करें, इधर कूदें उधर कूदें, है ना? तो आई नो दिक्कत है लाइफ में, कितने सारी चीज़ें हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैनेज करना हमको बनता है। तभी ये जो आधी जनता आई है, लेट आई है, कोई बात नहीं, बट जब भी अटेंड करो ऐसे अटेंड करो कि ज्ञान जितना मिल रहा है क्रेडिबल सोर्सेज से लेते चलो, और आपको जिससे पता है कि यहाँ से करने से आपका पेपर निकलेगा तो वहीं से करो और अच्छे से करो, राइट? हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं पुराना ताल्लुक है आपसे, आपको नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे। ए बिल्कुल, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ई ज्ञान कोश एक डिजिटल रिपोजिटरी है जिसमें हम पूरा डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च एक पब्लिक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, देखिए गुणवत्ता हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। आई ऑलवेज बिलीव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और मुझे पता है जब एक बार किसी व्यक्ति पे विश्वास हो जाता है तो विश्वास वो हमेशा रहता है। फिर हम मैनेज करते हैं कि हाँ ठीक है, हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अभी आपके ऊपर है आप कैसे मैनेज करते हैं, राइट? सो बस मैं इतना बोलूँगी कि ये जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी नहीं देख पाए हो लाइव तो बाद में देख लेना। ये सिर्फ आपके लिए बनाया है ICT एंड रिसर्च। दो मैं रिसर्च पढ़ाती नहीं हूँ, पर मुझको पता है कि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार इस टॉपिक से बहुत प्रश्न आए थे, तो इसलिए आपके लिए क्लास लाई हूँ मैं। और इसमें सारे नए क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा छोटा मोटा नहीं है, इट्स लाइक लेंदी। तो आराम से क्लास के बाद उसको देख लेना, ठीक है? चलिए, एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। This type of learning is mainly focused on e-learning to meet the evolving needs of modern learners. In this process, learning is focused inside the walls of the classroom, making it possible to access resources both online and offline. Online learning offers self-paced learning with interactive media such as games, videos, quizzes accessible from the learner's homepage in a learning management system. So now the options are also very complicated. एक और दो करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, दो और तीन करेक्ट है, 1 इज इनकरेक्ट, 1 and 3 आर इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 आर इनकरेक्ट बट 3 इज करेक्ट। बताइए, ब्लेंडेड लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन जो मैंने आपको ICT एंड हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया था। यस, क्या लगता है? Learning is focused inside the walls of the classroom, making it possible to access both online and offline. Online learning क्या self paced learning होती है, अपने हिसाब से हम पढ़ाई कर सकते हैं। Blended learning क्या है? क्या ये focus on learning करती है to meet the evolving need of the modern learners, जैसे आप सब हो, है ना? आप सब नए जमाने के learners हो, जैसे कि यहाँ कुछ ऑफलाइन पढ़ते हो बुक से, कुछ ऑनलाइन आके पढ़ते हो, फिर क्विजेस सॉल्व करते हो, फिर आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से भी पढ़ते हो, राइट? तो मॉडर्न लर्नर्स की ही ये गुण विशेषताएं हैं। क्या लगता है आपको, C या D या A? हाँ, हिंदी स्लाइड भी है, मैं साइड में हट जाती हूँ, आराम से पढ़िए। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है तो समय आप ले सकते हैं। दिस इज द 14th क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। पढ़ लिया? फाइन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D। 1 और 2 गलत है, तीसरा सही है। अगर हम देखें इसमें, यू हैव
Type of learning mainly focus on e-learning. In this process, learning is focused inside the walls of the classroom. नहीं, blended learning is like self-paced learning, right? There is some bit of offline and some bit of online. तो ये आपका सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं होता. ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स सेल्फ बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है. जैसे आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो इसमें वीडियोस हैं, क्विजेस हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग इंटरैक्टिव टूल के माध्यम से पढ़ाई कर पाते हो, राइट? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. चलिए, लास्ट क्वेश्चन आई होप वी हैव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेगैरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर? पीडीएस कौन सा नहीं है इसमें? टर्नटिन, कॉपीलीक्स, स्क्राइबर, Compalatio, Grammarly या NoPlag? You have to tell which is not a plag detection software. किससे आप प्लैग डिटेक्ट नहीं कर सकते हो? ओके, हिंदी में देखना है, हिंदी के साथ आंसर भी देखिए. जो आप ऑलरेडी सही दे रहे थे, सभी सही दे रहे थे, तो इसका आंसर बिल्कुल है डी, राइट? क्योंकि इसमें सभी जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, नॉट पूछा है आपसे, है ना? तो नन ऑफ द अबव मीन्स सारे के सारे हैं. प्लीज रिमेंबर ऑल दीज नेम. ये आपसे एग्जामिनेशन में अलग से भी पूछा जा सकता है. सो ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर प्लैग डिटेक्शन सॉफ्टवेयर बिकॉज इसमें इनकरेक्ट आपसे पूछा है, राइट? सो प्लैग स्कैन, यूनिचेक, पेपर रैटर, ये भी एक है, इसको भी याद कर लेना. प्रॉक्टोरियो, ट्रिंका, फ्यूटेक्स एक्सेट्रा. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. मैं बोल रही हूँ कि रिसर्च में प्लीज आईसीटी का एप्लीकेशन करके जाना है इस बार. हर स्टेज, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, फ्लैग डिटेक्शन, इनफैक्ट लिटरेचर सर्वे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अलावा हम हर स्टेज में आईसीटी का यूज करते हैं. और ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है. आज ही जाके नोट्स में इसको अपडेट कर लेना, ठीक है? सो यस, मतलब बेसिकली ग्रामरली जब हम यूज करते हैं, ग्रामरली में भी देयर इज एन ऑप्शन कि आपका कितना ओरिजिनल डेटा है. ग्रामरली में यू कैन चेक, राइट, कि कितना डेटा इसमें ओरिजिनल है. इट ऑल्सो शोज यू द परसेंटेज कि कितना आपका बाकी जगह से मैच कर रहा है. इट ऑल्सो सर्च, राइट? सो दैट इज द आंसर. चलिए, सो थैंक यू सो मच. करंट अफेयर की क्लास में मोस्टली कल सैटरडे है, देखिए कल या संडे को सुबह आई विल इन्फॉर्म यू द टाइमिंग. करंट अफेयर इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारा जो इस हफ्ते हुआ है वो कलेक्ट किया है. मैं उसका टाइम आपको थोड़ा सा पहले बता दूंगी. टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए. टेलीग्राम एकमात्र ऐसा माध्यम है जहां से हम आपको बता देते हैं कि कब लाइव जाएंगे. तो मैं आपको उसमें सारा अपडेट कर दूंगी. आज जैसे मैंने बताया 6 बजे, आज 6 बजे क्या है, 6 PM JPL का थर्ड क्लास है ना? JRF प्रीमियम लीग का थर्ड क्लास है जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे. ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही होगा, राइट? सो गवर्नमेंट स्कीम पढ़ने वाले हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड. तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज इस लिंक को ज्वाइन करके 6 बजे आ जाइएगा अनअकैडमी ऐप पे, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज मेक श्योर यू सी ऑल द सॉफ्टवेयर, मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ डिड यू लाइक द न्यू क्वेश्चंस, न्यू 15 क्वेश्चंस ऑन ICT एंड रिसर्च. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तोशिबा शुक्ला, योर पेपर 1 फैकल्टी. टेक केयर.